आज हुसैन ने यह कहा है कि बिहार में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए जो कुछ भी बन पड़ेगा वो करेंगे। तो बिहार में एमएलसी चुनाव को लेकर सियासी घमासान जारी है। आरजेडी और जेडीयू के बाद अब बीजेपी ने भी 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। बीजेपी ने हरी सहनी और अनिल शर्मा को उम्मीदवार बनाया। अनिल शर्मा जहानाबाद से आते हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। हरी सहनी बीजेपी के पुराने नेता हैं और दरभंगा में जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं। मुकेश सहनी के एनडीए से बाहर होने के बाद निषाद मतदाताओं की नाराजगी दूर करने के लिए बीजेपी किसी ऐसे उम्मीदवार की तलाश में थी जो इसी तबके से आता हो, और इसी के मद्देनजर हरी सहनी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा अनिल शर्मा भी उम्मीदवार बनाए गए हैं। बीजेपी की तरफ से ये 2 उम्मीदवार मैदान में उतारे गए हैं। आपको बता दें कि 2 उम्मीदवार जेडीयू ने कल ही ऐलान कर दिए थे और अब बीजेपी ने भी अपने एमएलसी चुनाव के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है। तो गठबंधन को 4 सीटें मिलेंगी और आपको बता दें आरजेडी ने भी 3 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। हालांकि कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी इसमें मन बना रही है, वो भी संभवतः कोई उम्मीदवार उतारेगी। चेहरा कौन होगा इसको लेकर भी चर्चाएं हैं। हालांकि इस पर भी सियासत चल रही है कि कांग्रेस के पास जब संख्या बल नहीं है तो वो इस बारे में सोच क्यों रही है, क्या वो खेल बिगाड़ रही है। तो कुल मिलाकर हरी सहनी और अनिल शर्मा को आपको बता दें उम्मीदवार बना दिया गया है। जहानाबाद के रहने वाले अनिल शर्मा, संजय मयूख ने इस बात की जानकारी दी है। हरी सहनी दरभंगा बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। तो कुल मिलाकर अब इन्हें एमएलसी बनाया जा रहा है और उम्मीदवार बना दिया गया है। फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी ने भी एमएलसी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। 2 चेहरे सामने आ चुके हैं और 7 सीटों पर आपको बता दें चुनाव होगा। 2 बीजेपी 2 जेडीयू यानी गठबंधन को 4 सीटें और आरजेडी को 3 सीटें मिलने की संभावना है। हरी सहनी दरभंगा बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। काफ़ी तजुर्बा है राजनीति में और ग्राउंड पर काम करने का अनुभव रहा है, इसीलिए शायद बीजेपी ने उनको तरजीह दी है। और जिन्हें भी टिकट दिया जाता है बीजेपी की तरफ से वो यही कहते हैं कि हमने एक समर्पित कार्यकर्ता के तौर पर ग्राउंड पर बहुत ज़्यादा काम किया है और इसीलिए पार्टी ने उन्हें ये तोहफा दिया है। और बीजेपी के एमएलसी इस वक्त संजय मयूख साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय मयूख जी, जो 2 उम्मीदवार आप लोगों ने उतारे हैं, क्यों आप लोगों ने हरी सहनी और अनिल शर्मा पर विश्वास जताया? संजय जी, आपको आवाज आ रही है? आवाज जा रही है जी। 2 चेहरे आपने उतारे हैं, उसके पीछे की कोई खास वजह? दोनों हमारे तकनीकी कारणों से उनकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है। कुल मिलाकर उनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर जो 2 चेहरे बीजेपी ने उतारे हैं, एमएलसी उम्मीदवार जो बनाया गया है, उसके पीछे आखिर क्या कारण है, क्या इनकी यूएसपी क्या रही है, इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो एमएलसी चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं। अनिल शर्मा जहानाबाद से आते हैं और इनका भी राजनीति में अपना अनुभव रहा है। हरी सहनी दरभंगा बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और शायद एक जो अनुभव है राजनीति में काम करने का, इसीलिए इन्हें प्रत्याशी बनाया गया है। तो 7 सीटों के लिए आपको बता दें एमएलसी का चुनाव होगा और संजय मयूख साहब एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। संजय मयूख जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने 2 चेहरों को मैदान में उतार दिया है, इसके पीछे की क्या वजह रही? कोई वजह नहीं। एक कार्यकर्ता जो लंबे समय से काम करता रहा है, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रादेशिक स्तर पर। अनिल शर्मा जी युवा मोर्चा, किसान मोर्चा के राष्ट्रीय स्तर पर हमारे पदाधिकारी रहे हैं। बिहार में लगातार पदाधिकारी रहे हैं, विद्यार्थी परिषद में काम किया उन्होंने। तो जहानाबाद जैसे इलाके से एक गांव गंवई का आदमी जो निरंतर पार्टी के लिए काम कर रहा था, ऐसे समर्पित कार्यकर्ता को हमने पार्टी का उम्मीदवार बनाया है और हम जीत दर्ज करेंगे। जबकि हरी सहनी जिला के अध्यक्ष रह चुके हैं, मत्स्यजीवी मंच के हमारे नेता रहे हैं, तो इन सारे के जिला परिषद के अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इन सारे चीजों से योग्य उम्मीदवार हमने उतारा है, पार्टी प्रत्याशी बनाया है। संजय जी, राह कितनी आसान लग रही है आपको?
बहुत ही आसान, क्योंकि जनता हमारे साथ है और आज तो कार्यकर्ताओं का स्वाभिमान और आत्मसम्मान बढ़ा है जिस प्रकार से जमीनी कार्यकर्ता को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। जी संजय मयूख जी, हरी सहनी का मुकेश सहनी से कोई कनेक्शन? कहा जा रहा है कि मुकेश सहनी चूंकि बाहर हुए तो उसके बाद बोचहा में भी एक झटका लगा मैं एक बात जी और वो डैमेज कंट्रोल की कोशिश बताई जा रही है। मैं एक बात बता दूं बिहार झारखंड के दर्शकों को जी कि जो हरी सहनी है इसके पहले अर्जुन सहनी जी थे, तो हम कोई मुकेश सहनी जी के दबाव में, हम तो बिहार की जनता के साथ चलते हैं, जनता के प्रतिनिधियों को योग्य जगह देते हैं। वैसी स्थिति में हरी सहनी जो उत्तर बिहार के एक बहुत बड़े नेता है, क्योंकि हमारा नारा है अंत्योदय, तो समाज के अंतिम कड़ी के लोगों को भी हम निरंतर मौका देते हैं। पिछले बार भी राज्यसभा में हमने उम्मीदवार बनाया था और इस बार भी श्री हरी सहनी जी को हमने उम्मीदवार बनाया है। तो इन दोनों उम्मीदवारों की जीत बिहार की जनता की बदौलत सुनिश्चित है, क्योंकि हम विधान परिषद में भी पार्टी के ही नहीं समाज के अंतिम व्यक्ति तक का काम पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, ठीक है कि पहले भी आपने सहनी जी को उम्मीदवार बनाया, फिर हरी सहनी इस बार बन गए हैं, वो मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन बहुत सारे और भी तबके हैं और भी वर्ग के लोगों को बनाया जा सकता था। क्या एक दबाव था कि मुकेश सहनी खास तौर पर इस तबके के लिए रिजर्वेशन की वकालत कर रहे थे और एनडीए से बाहर हो गए? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही हमारा प्रयास है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। दोनों कार्यकर्ता को पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। अच्छा, 4 कैंडिडेट अब एनडीए के कुल हो गए हैं और चारों बहुत कंफर्ट जोन में हैं। जी जी, निश्चित तौर पे एनडीए एकजुट है और आसान जीत दर्ज करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय मयूख साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के और विधान पार्षद भी हैं। तो उनका कहना है कि आसान जीत होगी और कोई डैमेज कंट्रोल नहीं है, सब कुछ सोच समझकर किया गया। हरी सहनी एक अच्छे कार्यकर्ता हैं, मजबूत कार्यकर्ता हैं, इसीलिए उन्हें मौका दिया गया है।